जय संतोषी माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। पर लड़के को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि उसकी माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से खाना खिला रही है, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें परोस रही है। जब वह 6 के 6 खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसकी थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। और वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी और अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता ना करें, मैं तो राम भरोसे अपनी सहायता कर लूँगी। पर जाते जाते मुझे कुछ अपनी निशानी दे जाइए, जिसे देकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं, ये रख ले और तुम मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। और उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस उसके हाथ गोबर से भरे थे। इसके अलावा उसने क्या किया कि अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चलता गया, दूर किसी नगर में पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, लेकिन वो बोला, मैं तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। फिर उसके बाद उसे व्यापारी ने नौकरी पर रख लिया और वो वहीं रहने लगा। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन हिसाब किताब वह करने लगा और कुछ ही समय में वो सेठ के आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। 12 वर्षों तक उसने वही नौकरी की अपने सेठ के इधर, और वह भी एक नामी सेठ बन गया। उस इधर उसकी पत्नी को उसकी सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देती। लकड़ी लेने जंगल में बेचती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वे बड़े कष्टों से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया, जहां औरतें व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। वे उन औरतों के पास पहुंची और कहने लगी, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? ये कौन सी कथा सुन रही हैं? ये कौन सी माता है? तो औरतों ने बताया कि हमने संतोषी माता का व्रत किया है। उसने कहा कि संतोषी माता का व्रत करने से क्या होता है? उन्होंने बताया कि संतोषी माता का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी गरीबी दूर होती है। अगर किसी को रोग लगा है तो उसका रोग खत्म होता है। किसी को संतान की चिंता है तो उससे संतान प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बहुत दूर गया है तो वो वापिस आ जाता है। दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। उसने उन औरतों से इस व्रत की विधि पूछ ली और सारे रास्ते में उसने लकड़ियां बेची। और उन औरतों ने बताया कि अगर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखोगी तो गुड़ और चना जरूर खरीद लेना, क्योंकि संतोषी माता को गुड़ और चने का ही भोग लगाया जाता है। उसने सारी लकड़ियां बेची और कुछ पैसे इकट्ठे किए और अब शुक्रवार के दिन वो
व्रत रखा उसने। और उस दिन वह संतोषी मंदिर में जाकर पहुंची। माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं बहुत अज्ञानी दुखी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। अब वह हर शुक्रवार ऐसा करती। एक दिन माँ को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार उसके पति द्वारा पत्र आया। अगले शुक्रवार उसके पति ने उसे कुछ पैसे भेजे। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में जाके रोने लगी कि माँ मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे, मुझे अपना सुहाग चाहिए, मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई, काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको कहा कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, क्या तुझे अपनी पत्नी की याद नहीं आती? तो वो बोला कि मैं परदेश में बैठा हूँ, लेन देन के कई हिसाब बाकी है, मैं कैसे अपनी नौकरी छोड़ के जा सकता हूँ। संतोषी माता ने कहा, तू सुबह जल्दी उठ, घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जा, तेरा पूरा हिसाब किताब उसी दिन खत्म हो जाएगा। जो तेरा लेन देन रहता होगा, तेरा सब लेन देन पूरा हो जाएगा, धन के ढेर लग जाएंगे। जैसे ही सुबह उठा, पहले उसने नहा धोकर घी का दीपक जलाया और मंदिर में बैठ गया। और उस दिन चमत्कार पे चमत्कार होता रहा, क्योंकि जिसने लेन देन लिया था उसने सारे पैसे उनके सेठ के चुका दिए थे और सारा सामान एक ही दिन में बिक गया था। अब वो बोला, मैं बिना किसी परेशानी के अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ। उधर संतोषी माता की पूजा अर्चना करती फिर से वे औरतें उस पत्नी को मिली। उसकी आज वातावरण में एक अलग ही चमक जो थी वो दिखाई दे रही थी। वो संतोषी माता से कहने लगी, माँ ये आज धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता ने बड़े ही प्यार से कहा कि आज तेरा पति आ रहा है, तू एक काम कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले, एक अपने सिर पर रख ले, एक मंदिर में रख ले और एक अन्य जगह रख ले। तेरा पति यहाँ पर मिलेगा और जब ये लकड़ी का गट्टा लेके घर जाएगी तो आवाज़ लगाना कि भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो, ताकि भ्रम पैदा हो सके। वो जैसे ही घर पहुंची, वो लकड़ियों का गट्टा रखकर जोर जोर से बोलने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्टा ले लो, भूसे की रोटी, फूटे नारियल में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। ये बातें सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति आया है, आ मीठा बात, भोजन खा, गहने पहन। जब उसका पति उसे वापस आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखी तो पूछने लगा, माँ ये कौन है? वह बोली, बेटा ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, ये दिन भर कुछ काम नहीं करती, बस आवारा इधर उधर घूमती रहती है और तुझे देखकर देखो कैसे नखरे दिखा रही है। बेटा बोला, माँ मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं अब से वहीं रहूँगा। वो चाबियों का गुच्छा लेके अपनी पत्नी और अपना सामान लेके दूसरे घर चला गया। देखते ही देखते उसने अपने घर को राजा के महल की तरह बना लिया। अब एक फिर से शुक्रवार आया और उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन कहना है। वो बोला, खुशी से कर लो। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि तुम खाना खाने के बाद खटाई मांगना, ताकि उसकी देवरानी का उद्यापन जो है वो पूरा ना हो सके। जैसे ही शुक्रवार के दिन ब्राह्मणों को बुलाया गया तो वो खटाई मांगने लगे। तो वो बोली, खटाई नहीं मिलेगी। तो उसने बोला, कुछ पैसे ही दे दो। तो जैसे ही सेठ की पत्नी ने पैसे दे दिए, उन्होंने वो भोली भाली कुछ समझ ना सकी और जेठानी के लड़कों ने उन पैसों से इमली खा ली, और जिससे संतोषी माता बहुत क्रोधित हो गई। और राजा के दूत आए और उसके पति को वापस ले गए। वे बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और माता से बोली कि माता क्यों हंस के मुझे रुलाती है। तो माता ने बताया कि तुमने मेरा अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतना जल्दी कैसे भूल गई, तूने लड़कों को पैसे दिए। तो वो भोली भाली बेचारी बोली कि मुझे तो पता नहीं,
मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माता उससे प्रसन्न हुए बोले, तू जा, रास्ते में ही तेरा पति तुझे दिखाई देगा। तो वो जैसे ही गई उसे उसका पति दिखाई दिया और बोला कि मैंने बहुत सारा धन कमाया था, इसलिए राजा मुझे बुलाया था ताकि मैं टैक्स चुका सकूं। अब अगला शुक्रवार फिर से आया। उसने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया, जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानी ने फिर से उन्हें शिक्षा दी कि खाने से पहले खटाई मांग लेना। जैसे ही भोजन खिलाने लगी, इस बार उसने कहा कि मैं तुम्हें खटाई नहीं दूंगी, और उसने दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उसने फल जो है ब्राह्मणों को दी। इस पर संतोषी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और कुछ ही महीनों के बाद उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को लेकर वह रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये रोज मेरे मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाके इसका ससुराल देखती हूँ। तो संतोषी माता ने भी रूप धारण कर गुड़ चने से सना मुख, सूंड ऊपर किया और जिस पर मक्खियां बिना बिना रही थी, ऐसी सूरत बनाकर उनके घर में पहुंच गई। तो सास बोली, ये कौन डाकू आ रहा है, इसे भगाओ वरना ये सब घर वालों को खा देगी। जैसे ही सेठानी ने देखा तो वो दौड़ी अपने बच्चों को छोड़ती भाग आई कि ये तो मेरी संतोषी माता है। फिर उसने सास को बताया कि जिस संतोषी माता की मैं पूजा करती हूँ, ये वही माता है। तो सभी ने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दे और संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग करने के हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करें। माता उन सब से बहुत खुश हुई और संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने और हुंकार बरतने वालों को फल देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संतोषी माता की व्रत की कथा हमें हर शुक्रवार सुननी चाहिए, चाहे हम व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और अगर कोई व्रत रख रहा है तो सभी नियमों का और संतोषी माता का विधि पूर्वक व्रत जो है वो करना चाहिए। और अगर आप आज इस चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो इस चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।